हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट थॉट्स आपको लेकर के इस समय क्या चल रहा है। एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताइए कि क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल दिमाग में। स्ट्रेंथ, वाओ, स्ट्रेंथ का कार्ड है। पहला कार्ड ही बेहतरीन है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ आ चुका है लवर्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर आ चुका है आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ आ गया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। चलो इस कार्ड को भी ले लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड अवेकनिंग का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम राशियों की बात करेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट से 12 ही राशियाँ हैं। ओके, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ। तो देखो क्या चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन यहाँ दिख रही है जो कि कठिन परिस्थितियों में काउंट की जा सकती है। ऐसा होता है ना, हम एक समय ऐसे जीवन को जी रहे थे कि जहाँ हम बहुत परेशान हो रहे थे। आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले हुए हैं जो ऑनलाइन आपसे बातचीत करते हैं। ज़्यादातर आप उससे फ़ोन पर या चैटिंग पर ही कनेक्ट रहते हो, दूर से देखते हो, मे बी दूसरे शहर में रहते हो। एक ऐसे व्यक्ति के साथ में आपका रिलेशनशिप है और वो रिश्ता काफ़ी मजबूत आपको दिखाई दे रहा है। ये रिश्ता एक बहुत मजबूत, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल रिलेशनशिप को दर्शा रहा है। और ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। यहाँ रिलेशनशिप में एज गैप भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, यहाँ एज गैप भी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर माय गॉड, देखो थर्ड पार्टी है। बट यू नो व्हाट, थर्ड पार्टी है। देखो ये कुछ लोगों के लिए, ये बहुत ही कम लोगों के लिए, ये 2 कार्ड्स थोड़े से कम लोगों के लिए, बाकी के कार्ड्स में चीज़ें जो है हो सकता है ये आपसे कम उम्र के हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ या तो आप थर्ड पार्टी हैं या फिर आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, इन द सेंस कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है। देखो, अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन में पहुँच चुके हैं और आप अपनी हर आपेक्ष में ये रीडिंग को देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि आपको सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आएगी। जब आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जहाँ आप एक बहुत बेहतरीन चीज़ में जा रहे हैं, तब आप अपने आप को एक बात समझ के रखिएगा कि आप एक बहुत पॉजिटिव होने वाले पर्सन के साथ में जीने की तमन्ना रखते हो। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है आपके लिए, तो भी आप बहुत स्ट्रेंथ वाली सिचुएशन में फील कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा रिलेशनशिप है जो ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है। ये ऐसे लोग हैं जिनको थर्ड पार्टी सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। दे आर स्ट्रांग इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग, जितने भी लोग इस रिलेशनशिप को अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, अगर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ ऐसा रिश्ते में हो जहाँ थर्ड पार्टी है, तो भी आप अपने रिलेशन को लेके ज़्यादा स्ट्रांग हो। और आपको कभी कभी लगता है कि आप ज़्यादा स्ट्रांग हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ना केवल इतना ही नज़र आ रहा है, बल्कि ऐसा भी दिखता है कि चाहे कितनी ही चुनौतियाँ हो, मतलब हो सकता है टाइम का डिस्टर्बेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी भी है, और भी कई सारी चुनौतियां हैं। बहुत सारी चुनौतियों के बाद में यहाँ पर आप परेशान होते हुए नज़र आ रहे हो, और उन सब चुनौतियों को देखते हुए भी आप इस रिलेशनशिप में एक फील करते हो कि जैसे ये गॉड गिफ्टेड रिलेशनशिप है आपके लिए। चाहे कितनी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, पर ये गॉड गिफ्टेड है और आप इस गॉड गिफ्टेड रिलेशन को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहते हो। ना ही आपके पर्सन आपके इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, ना आप ख़त्म करना चाहते हो। दोनों के दोनों इस रिलेशन पे वर्क करना चाहते हो, इस पे चलना चाहते हो।
और ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण रिश्ता आपको अभी महसूस हो रहा है। हो सकता है अभी कुछ समय से आप अपने इस रिश्ते को लेकर के ज़्यादा पजेसिव भी हो रहे हो। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि आप इस व्यक्ति के साथ में थोड़ा सा बचकानी हरकतें करने लगे हो अचानक से, बट आपकी नज़र पूरी पूरी यहाँ पर रहती है। शायद कुछ समय से आपको ये टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कुछ समय से थोड़ा बिजीनेस ज़्यादा आ रही है, और बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि बिजीनेस जब होती है ना, ज़्यादा बिजी होते हैं, तब आप एक ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बिजीनेस दिखाई दे रही है। अब बिजीनेस दिखाई दे रही है तो कैसे कोई भी कनेक्शन आएगा। जो सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि ये इसके बाद भी ना कभी कभी ये पर्सन आपको मना लेते, कभी कभी आपके ये पर्सन आपको मना के आपके साथ में बातचीत करके आपको पूरी तरीके से जोड़ करके पूरी तरीके से महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में लेकर के ये चीज़ दिखाते हैं कि आप इनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो, आप इनके लिए कितना ज़्यादा अच्छे हो। यहाँ पर ऐसा कुछ सोचते हो। देखो, आपका ये रिश्ता बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, बट कभी कभी की बात है, और अभी हो सकता है कि सडनली ये पर्सन आपको थोड़ा वक्त नहीं दे पा रहे बिकॉज दिस पर्सन इज सो बिजी, और वहाँ पर थोड़ा सा आप नाराज़गी दिखा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, और लेकिन देखो ये चीज़ भी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पर्सन के प्रति लॉयल नहीं हो या आपका पर्सन आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और ये पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिश्ते में। एक लॉयल ऑनेस्ट रिलेशनशिप में आप एक व्यक्ति को जब बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन देते हो तब वो कनेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, ना केवल इतना ही इम्पॉर्टेंट है बल्कि एक चीज़ ये भी है, एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि आप अपने रिश्ते की कुछ निगेटिव एस्पेक्ट से दूर जा रहे हो। न केवल आप दूर जा रहे हो बल्कि आपके पर्सन को भी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस रही है और वो उस डिस्टर्बेंस से दूर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें निगेटिव हो जाती हैं लाइफ में। तो जब भी उनकी लाइफ में कुछ निगेटिविटी होती है तो वो दूर जाते हैं उस निगेटिविटी से, तो वो आपकी तरफ आते हैं या आपके भरोसे दूर जाते हैं। मतलब लड़ाई कुछ भी हो, बात कुछ भी हो, अगर वो आप दोनों को डिस्टर्बेंस है, एक दूसरे से बात करते हो, चीज़ें ठीक हो जाती है या ठीक महसूस करने लगते हो, या फिर उस प्रॉब्लम के खिलाफ लड़ाई करने के लिए आपके अंदर ताजगी आ जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर होते हुए नजर आई। थोड़ी रोमांटिक सी रीडिंग हो रही है, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, या थर्ड पार्टी सिचुएशन और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली रीडिंग हो रही है थोड़ी सी। इसको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपकी पेरेंट्स आपकी अरेंज मैरिज ज़बरदस्ती करा देते और ज़बरदस्ती की चीज़ों को ढोके चलना बहुत मुश्किल होता है, और ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस चीज़ के थ्रू जा रहे होंगे। और अच्छी बात है अगर आपकी अरेंज मैरिज चल रही है और आपको मज़ा आ रहा है उसमें, तो अच्छी बात है, यू इन्जॉय इट। और मे बी कई बार ऐसा भी होता है आपकी अरेंज मैरिज चलती है और आप उसमें काफ़ी अच्छा कर रहे होते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही थी। लेकिन दो तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं, मैं पहले ही अंक करूँ। एक ज़बरदस्ती का होता है एक्स्ट्रा मैरिटल, मतलब कि सिर्फ फन के लिए, जो कि गलत है, और एक होता है वहाँ आप नहीं भी चाहते पर किसी व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। ये वो वाली रीडिंग है जहाँ आप नहीं भी चाह रहे थे, कहीं कोई प्लानिंग नहीं थी, पर आप इस व्यक्ति से जुड़ गए। अब आप इस व्यक्ति से जुड़ तो गए हो, आप इससे दूर नहीं जा रहे हो, लेकिन इसको हार्म भी नहीं पहुँचा रहे हो ना, इसको पाने की मतलब पाना ऐसा इन द सेंस ये नहीं कि किसी को कष्ट दे रहे हो आप। ये बहुत डिफरेंट सिचुएशन है, ये इसको समझने के लिए थोड़ा डिफरेंट थॉट प्रोसेस चाहिए होता है, जजमेंटल नहीं होना है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छाई और पॉजिटिविटी लेकर के आए हैं, और जितनी भी अच्छाई आई है उसमें कभी कभी थोड़ा सा काम को लेकर के या किसी और इवेंट्स को लेकर के जीवन में कभी कभी थोड़ा सा ड्यूअल हो जाते हैं, लेकिन वो ड्यूअलिटी ख़त्म होगी। वो कनेक्शन जो आपके और इनके बीच में एक कभी कभी डिस्टर्बेंस वाला आ जाता है, वो भी ख़त्म होगा, डिस्टर्बेंस भी ख़त्म होगी, स्टकनेस भी ख़त्म होगी। और ये जो स्टकनेस और ड्यूअलिटी का थॉट प्रोसेस यहाँ चल रहा है, जो वो ख़त्म होगा, तो सबसे बेहतरीन चीज़ें आपके लिए मिलेंगी लाइफ में। ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में आप अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, आप अपनी लाइफ में कितना प्यार फील कर रहे हो एक अपने लिए।
ठीक है। और यहाँ पर आपका पर्सन जिसके भी साथ आप हो, अब अभी फिलहाल आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो। आप जिस भी, मैं ये नहीं कहती स्पेसिफिक एक सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग है, या आप किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो उसकी रीडिंग है, या एक्स्ट्रा मैरिटल की रीडिंग है। ये रीडिंग आप जिस भी तरह से देख रहे हो, ये उस तरह से आप देखेंगे। तो जो भी जिससे भी आप प्यार करते हो वो आपकी स्ट्रेंथ बन गए हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ये ही पर्सन मेरी स्ट्रेंथ है, यही पर्सन मेरी ताकत है, और इस ताकत के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। दिस इज़ द रीडिंग। एंड अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ओके, तो आप बुक कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब आप बुकिंग करने के लिए आते हैं तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपकी रीडिंग के रिगार्ड्स में होते ही हैं, जैसे कि आपका नाम जो कि आपको पता होता है, आपके पर्सन का नाम हो सकता है नहीं पता हो, आप कोई सड़क चलते किसी को प्यार करने लगे हो तो फिर तो भी उसकी उम्र आपको मालूम होती ही है, एक अंदाज़ा से कम आपको अपनी उम्र भी पता रहती है कि आपकी उम्र क्या है। डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं पता है, अगर पता है तो बेस्ट है, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपकी एड ऑन होकर के चीज़ें हम लोग बताते हैं, और ऐसी कई और भी छोटी छोटी सी जानकारियाँ जो वहाँ पर बताई जाती हैं, तो ये आपको बतानी होती है, ठीक है। आपको मतलब इन्फॉर्मेशन, आपकी रीडिंग उसके बेसिस पर नहीं होती है, वो इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि आपके पर्सन के बारे में जब आप जानकारी लेना चाहते हो तो उसकी एनर्जी को हम अडॉप्ट, वो जो है उसको हम अट्रैक्ट कर सकें, उस एनर्जी को उस कार्ड्स में लेके आ सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए फ़ोटो वगैरह भी कुछ लोग शेयर करते हैं। अगर आप चाहें तो अपने पर्सन की फ़ोटो भी शेयर कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी, और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन सर्च 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।